चिल्लाऊं? चिल्ला चिल्ला कर आसपास के लोगों को बुलाऊं? वो मुझे ऐसे देखकर तो यही समझेंगे ना कि तुमने मेरे साथ मारपीट की है। और तेजस, अनफॉर्चुनेटली इस देश में लड़की सही हो या गलत, लड़की को ही सही समझते हैं। मर्द होना गुनाह है इस देश में तेजस। पता भी है कितनी धाराएं लगेंगी अगर मैं पुलिस स्टेशन चली गई तो। तुम्हारी पूरी जिंदगी, करियर सब बर्बाद हो जाएगा। चिल्लाऊं? चिल्लाऊं? भैया ओटीपी है 2446। भैया मेरा एक पिकअप और है। यहीं से? जी। ठीक। भाई ओटीपी है 5225। चलो। तेजस? हाँ। कौन तेजस भाई? मैं तेजस नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अबे क्या मजाक कर रहा है यार? 2 साल से नहीं मिले तो क्या पहचानेगा नहीं? अबे मैं गौतम, भूल गया क्या? देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तेजस नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, अगर तू तेजस नहीं है तो मेरे तेजस कहने पर तूने अचानक से हाँ क्यों किया? वो तो मेरा नाम तेजस्वी है, तो मुझे लगा आपने मेरा नाम पुकारा है, इसलिए मैंने रिएक्ट किया। क्या मजाक कर रहा है यार तू? देखिए मिस्टर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तेजस नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है तो आप बार बार मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हैं? मैं तेजस नहीं हूँ। तो कौन है आप? मैं कोई भी हूँ, पर मैं तेजस नहीं हूँ। भाई मुझे नहीं पता तू झूठ क्यों बोल रहा है, लेकिन मुझे यार जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तेजस नहीं हूँ तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तेजस नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। भाई तू ऑटो रोक यार। क्या हुआ भाई? मुझे यही उतरना है, ऑटो रोक तू। आपको तो आगे उतरना था। अरे जब तुझे बोल रहा हूँ कि तू ऑटो रोक ना, मुझे यही उतरना, बस बात खत्म। भाई आप उतरिए। अरे भाई साहब आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया आप तेजस नहीं है। देखिए, मैं बहुत ही विनम्र तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप उतरिए, मुझे यहीं उतरना है। आप उतरिए। ठीक है ठीक है। भाई 1 मिनट। अच्छा सॉरी, आप मेरी वजह से इरिटेट हुए, पर आप यकीन मानिए मेरा दोस्त बिल्कुल आप ही की तरह दिखता है। पर जब आप कह रहे हैं कि आप तेजस नहीं हैं तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप तेजस नहीं हैं, पर प्लीज़ भाई आप मेरी वजह से राइड छोड़कर मत जाइए। आपको आगे जाना था, आप अपनी राइड कंप्लीट कीजिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे यहीं उतरना था, मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है? अरे आपसे मतलब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन भाई ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मेरा दोस्त बिल्कुल आप ही की तरह दिखता है। दिखता होगा, मैं क्या करूं? इस दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, दिखता होगा। हाँ मगर इतनी सिमिलैरिटीज कैसे? अरे मुझे क्या पता, मैंने आपके दोस्त को थोड़ी देखा है। अच्छा हाँ, 1 मिनट मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। अरे मुझे नहीं देखना भाई। 1 मिनट भाई साहब, आप देखिए तो, ये देखिए। अरे भाई देखिए ना एक बार, है ना बिल्कुल आप ही की तरह।
हाँ, थोड़ा बहुत मेरी तरह दिखता है। थोड़ा बहुत नहीं भाई, पूरा आप ही की तरह दिखता है। हाँ, पूरा पूरा एकदम मेरी तरह दिखता है। अब खुश, अब मैं जाऊं? आपकी तरह इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये तू ही है तेजस। अरे यार, आप फिर से शुरू हो गए। तेजस, पूजा को फोन लगाऊं? बताऊं उसे कि उसका भगोड़ा पति यहां छिपा हुआ है? अगर तूने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया तो अभी पूजा को फोन लगाऊंगा और बताऊंगा कि उसका भगोड़ा पति 2 साल से यहां नोएडा में छिपा हुआ है। तो अब सच सच बता दे, कौन है तू? तेजस या तेजस्वी? तू ऐसे नहीं मानेगा ना? रुक, अभी तेरी बीवी को फोन लगाता हूँ। वो बेचारी 2 साल से तेरे इंतजार में दिन रात एक किए हुए है और तू यहाँ ऐश की जिंदगी जी रहा है। वो बेचारी नहीं है। मतलब? ठीक है, मत बता, अब फोन लगा ही देता हूं। वो बेचारी नहीं है, उसी की वजह से मैं यहाँ गुमनाम की जिंदगी बिता रहा हूँ। तू ऐसा क्यों कह रहा है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं बताना। तेजस, तू मुझे बता सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तू शादी के 2 महीने बाद गायब हो गया और फिर कभी मिला भी नहीं? तू मुझे बता सकता है मेरे भाई, क्या हुआ था? पूजा, हाँ, इधर आओ। मैं रेडी हो रही हूँ, तुम इधर आ जाओ। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आ रही हूँ। हाँ, बोलो। तुम्हारी ऑफिस पार्टी में मैं नहीं चल सकता क्या? नहीं, तुम कैसे जा सकते हो? वहाँ पार्टनर्स को लाना अलाउड नहीं है। ऐसी कैसी ऑफिस पार्टी है जहां पार्टनर अलाउड नहीं है? होती है, ऐसी पार्टीज होती है जिसमें ऑफिस के कलीग्स के अलावा और कोई अलाउड नहीं होता। ऐसा क्यों? अब मुझे क्या पता तेजस, और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? हमारी बात हो चुकी है ना इस बारे में।
हाँ, बात हो तो चुकी है, पर मुझे नहीं पता था ना उस टाइम पर कि तुम कहाँ जा रही हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं, बताओ ना, कहाँ जा रही हो का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऑफिस पार्टी है। हाँ, बताया था। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी ऑफिस पार्टी में नहीं जा सकता ना, तुम्हें ऑफिस छोड़ने तो जा ही सकता हूं। नहीं, तुम छोड़ने नहीं जा सकते। क्यों? और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कहाँ घबरा रही हूँ? तुम ये जो बेफालतू के सवाल कर रहे हो ना, बस उसी वजह से परेशान हो रही हूँ। मैं कहाँ फालतू के सवाल कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए कंसर्न दिखा रहा हूँ, तुम्हें ऑफिस छोड़ने की बात कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे छोड़ने जाने की, मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। मुझे कोई बात है क्या? क्या बात होगी? और तुम बार बार एक ही सवाल करके ना मुझे इरिटेट कर रहे हो। पूजा, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? क्या बताना चाहूंगी तेजस? जो भी बात है साफ साफ खुलकर बोलो। कोई ऐसी बात जो तुमने मुझे नहीं बताई हो, कोई राज? क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? पूजा, अगर खुद से बता दोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या बता दूं? क्या बोले जा रहे हो तुम? ये सनी कौन है पूजा? कौन सनी? जिससे मिलने तुम ऑफिस पार्टी के बहाने जा रही हो? कितने टाइम से चल रहा है ये पूजा? और क्यों? अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ये करना पड़ रहा है? पूजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बताओ मुझे। अच्छा हुआ कि तुम्हें खुद से पता चल गया। मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाहती थी। मैं भी परेशान हो गई थी यार, तुमसे झूठ कह कहकर। सनी मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से प्यार करती हूँ, वो भी तुमसे शादी से पहले से। एक्चुअली मैं शादी भी उसी से करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने फोर्सफुली मेरी शादी तुमसे करा दी। वो मेरी शादी तो फोर्सफुली करा सकते हैं, लेकिन वो मुझे सनी से दूर नहीं कर सकते। तो तुमने मुझे ये बात शादी से पहले क्यों नहीं बताई? ताकि तुम शादी से मना कर देते और मैं अपने बाप से मार खाती। तो तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। अब किसी एक की जिंदगी तो बर्बाद होनी थी, तो तुम्हारी सही। इसीलिए तुमने मुझे अपने करीब आने नहीं दिया, और मैं बेवकूफ यहां सोच रहा था कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। पूजा, अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन कर रहा हूं और उन्हें सारी सच्चाई बता रहा। नहीं, तुम्हें नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी उन्हें इस बारे में बताया नहीं होगा? लेकिन जब जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया है ना, तब तब उन्होंने मुझे बस पीटा ही है, और हमेशा ये धमकी दी है कि वो मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे और सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दान कर देंगे। फिर सनी ने मुझे आइडिया दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं शादी कर लूं। रिश्ता तो हम शादी के बाद भी कायम रख सकते हैं, कम से कम तेरे बाप के कंट्रोल से तो निकलेंगे। इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। अब मैं अपने बस बाप के मरने का वेट कर रही हूं। जैसे वो मरेंगे तुम आजाद। फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी लेकर
मैं सन्नी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। तब तक तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में। ना तो मुझे डिस्टर्ब करो और ना ही मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूंगी। पूजा, तुम्हारा मुझे नहीं पता, पर मैंने शादी अपनी जिंदगी आबाद करने के लिए की थी, बर्बाद करने के लिए नहीं। तुमने अगर मुझे शादी से पहले बताई होती ये बात तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। पर अभी भी देर नहीं हुई है। तुम मुझसे डिवोर्स लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहूंगा। ना 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 ना, तुम ये गलती से भी मत सोच लेना कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ये शादी मेरे प्लान का हिस्सा है, और अगर तुमने मेरा प्लान बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बना दूंगी। क्या करोगे तुम कुछ नहीं कर सकती हो। सुन रही हो? कुछ नहीं कर सकती हो। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके बुला रहा हूं, उन्हें सारी सच्चाई बता रहा हूं। फोन दो मेरा, फोन दो। तेजस, मैं बता रही हूं, मुझे अपनी पे आने पे मजबूर मत करो। कुछ महीने या 1 साल की बात और है, चुपचाप निकाल लो। मेरा बाप ज्यादा से ज्यादा बस 1 साल और जिएगा, फिर मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर। मैं फोन कर रहा हूं तुम्हारे पापा को। तेजस, तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकती हूं? चिल्लाऊं? चिल्ला चिल्ला कर आसपास के लोगों को बुलाऊं? वो मुझे ऐसे देखकर तो यही समझेंगे ना कि तुमने मेरे साथ मारपीट की है। और तेजस, अनफॉर्चुनेटली इस देश में लड़की सही हो या गलत, लड़की को ही सही समझते हैं। मर्द होना गुनाह है इस देश में तेजस। पता भी है कितनी धाराएं लगेंगी अगर मैं पुलिस स्टेशन चली गई तो। तुम्हारी पूरी जिंदगी, करियर सब बर्बाद हो जाएगा। चिल्लाऊं? चिल्लाऊं? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसमें मेरी क्या गलती है? बताओ ना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी गलती बस इतनी है कि मेरे बाप ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है। हम मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें तो कह सकती हूँ ना। सॉरी, तुम्हें कह नहीं, तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। डोमेस्टिक वोलेंस का केस करके, डिवोर्स फाइल करा के तुमसे एलिमनी ले लूंगी। फिर तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। इसलिए जैसा मैं कह रही हूं बस वैसा करते जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसके बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी। चलो, बहुत लेट हो गया, सनी मेरा वेट कर रहा होगा। फिर से रेडी होके आना पड़ेगा।
क्या था ये? क्या था? सनी था, मेरा बॉयफ्रेंड। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? मुझे शर्म क्यों आएगी? जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ उसके साथ फिजिकल हो रही थी, इसमें गलत क्या है? गलती इसलिए है क्योंकि ये मेरा घर है, वो मेरा बेडरूम है और तुम मेरी बीवी हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर, तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारी बीवी, ये सब तुम्हारे हैं? मतलब ये मिस्टर तेजस सिंह, ये तीनों तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। और रही बात ये बेडरूम और ये घर की, एक किस ठोकूंगी ना और डिवोर्स फाइल करूंगी तो एलिमनी में तुम्हारा ये घर, तुम्हारा बेडरूम और ये बीवी तीनों चले जाएंगे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ अभी मैंने कुछ किया ही कहाँ है। करूं? फाड़ू कपड़े, खुद को नाखून से नोचूं, जाऊं पुलिस स्टेशन? चलो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं चली कुछ खा लूं। सनी ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया आज मुझे। साइड हटो। हेलो। मम्मी, हाँ बोल ना बेटा। तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछना। मम्मी, मैं कैसा इंसान हूँ? मतलब बेटा तू ये क्यों पूछ रहा है? बताओ ना मम्मी, मैं कैसा इंसान हूँ? तू एक बहुत ही अच्छा इंसान है, एक बहुत ही अच्छा बेटा है और अब तो तू एक बहुत ही अच्छा पति भी है। तो मम्मी, भगवान अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों करते हैं? क्यों, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा परेशान हो इसलिए पूछ लिया। तो तू परेशान क्यों है? पूजा से लड़ाई हुई क्या? नहीं मम्मी, पूजा से लड़ाई नहीं हुई है, थोड़ा सा बिजनेस में नुकसान हो गया है इसलिए मन उदास है। अरे तो उसमें क्या हो गया? नफा नुकसान तो चलता रहता है ना, और आज नुकसान है तो कल फायदा भी होगा। और भगवान तो मुश्किल समय हमें जानबूझ कर देते हैं ताकि वो ये देख सके कि कितनी समझदारी से हम उस समय को हैंडल करते हैं। और तू तो मेरा बहुत ही समझदार बेटा है, बस तू अपना काम करता रहे, भगवान तुझे इस समय से जरूर निकालेंगे। समझ गया ना बेटा? ऐसे उदास नहीं होते। हाँ मम्मी। मम्मी, तुमसे कुछ और भी कहना था। हाँ बोल ना। वो अगर मम्मी को पता है तो मम्मी परेशान हो जाएगी, फिर सबको पता लग जाएगा, सब क्या कहेंगे क्या करेंगे। और पूजा ने भी धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे बर्बाद कर देगी। तेजस क्या हुआ? कहाँ खो गया? क्या बताना चाहता है, बता ना। नहीं मम्मी, बस यही कहना था, तुमने समझा दिया तो अब मन हल्का लग रहा है। पक्का ना? हाँ मम्मी। चल ठीक है, फिर तू अपना ध्यान रख, मैं रखती हूँ। मम्मी, हाँ बोल ना बेटा। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। चल अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। भाई, मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। एक बार को मन किया कि घर वालों को बता दूं, फिर मुझे पूजा की धमकी याद आ गई कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी।
पर मैं उस घर में वैसे रह भी नहीं सकता था, इसलिए सब छोड़ छाड़ कर मैं इस अनजान शहर में चला आया। पर भाई तेरा वो घर, बिजनेस, तेरा तो अच्छा खासा बिजनेस था ना। जिंदगी रहेगी तो ना बिजनेस और घर भाई। उस घर में अगर मैं रहता तो या तो पागल हो जाता या फिर सुसाइड कर लेता। अच्छा मैं चलता हूँ भाई, और प्लीज़ यार पूजा को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ।